के कारण भी हुआ था, लेकिन ये मैंने चला के नहीं किया। कमाने के साथ नहीं, गरीबी के कारण कैसे किसी का पेट पालते हैं पता नहीं। करे क्या, दूध खरीदने के लिए पैसे भी नहीं रहते थे, कुछ रोजगार का साधन ही नहीं था, इसी कारण में वो गलती हो गई। परसों की बात घटना है कि एक क्वेस्ट आई थी पुलिस कंट्रोल रूम से कि एक 1.5 साल की बच्ची है जो घर से लापता है। क्योंकि मासूम बच्ची का मामला था और उम्र काफ़ी छोटी है, तो हमने उसको गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेकर उसको सब जगह हमने उसकी तलाश करवाई। तो उस तलाश के सिलसिले में इसके पिता से भी हमारी बात हुई थी। इसका पिता जो था कोई खराद की मशीन पे काम करता है, मुबीन है, और उसने बताया कि वो घर पे 12 बजे से बच्ची लापता है और उसमें उसने अड़ोसी पड़ोसी सब जगह ढूंढवा लिया है। मगर एक चीज़ हमें वो समझ में नहीं आई कि उसने कहा कि उसकी बच्ची पैदल ही नेहरू गार्डन तक चली जाती है। नेहरू गार्डन उसके घर से करीब 500 मीटर से ज़्यादा दूर पड़ता है और उसके लिए सड़क भी क्रॉस करनी पड़ती है। तो एक 1.5 साल की बच्ची से हम ये अपेक्षा नहीं करते कि वो गलियों से होके सड़क क्रॉस करके नेहरू गार्डन चली जाएगी, और जहाँ से वो उसको 2-3 बार लेके आया और उसने इतनी चिंता भी नहीं दिखाई कि सब आ जाएगी। वरना किसी की भी बच्ची अगर घर से चली जाएगी 1.5 साल की, तो स्वाभाविक सी बात है कि बहुत ज़्यादा चिंतित दिखते हैं माँ बाप जो है। मगर उसका ये कथन कि साहब आ जाएगी, आसपास होगी, आ जाएगी, तो वो हमें थोड़ा सा संशय हो आसपास किसी इसके कोई परिजन के पास होगी या वो होगी, इसलिए ये ज़्यादा चिंता नहीं कर रहा। मगर रात तक हमें जब वो बच्ची नहीं मिली तो हमें और ज़्यादा चिंता होनी। दूसरे दिन 12 बजे के करीब हमें ये सूचना मिली कि सिली सेठ की जो जहाँ पर झील है उसमें किसी बच्ची का शव तैर रहा है। बच्ची की हमने शिनाख्त करवाई तो वही बच्ची निकली जो गायब थी। उसकी फिर हमने बॉडी को जब अच्छी तरह से देखा तो उस बॉडी पे हमें कोई चोट के निशान नहीं मिले। और भी हमने एंगल से उसको देखना चाहा कि कोई मानसिक रोगी उसको लेके आया है या इस तरह की कोई संभावना तो नहीं, मगर इस तरह की कोई संभावना भी नहीं है। तो उस परिवार से भी पूछने पर हमें ऐसा नहीं लगा कि कोई उनकी व्यक्तिगत इस तरह की कोई रंजिश है जिसमें कोई इस तरह का कृत्य करेगा। आदमी हमने लगा रखे थे, तो घटनास्थल से हमें सूचना मिली कि इसके बाप को वहाँ 2-2:30 बजे के करीब और उससे पहले भी देखा गया सिली सेठ। जबकि एक दिन पहले जब हमने उससे बातचीत की थी और सारा हालात जाने थे तो उसने सिली सेठ का कहीं जिक्र। फिर उसको जब हमने बुला के और अच्छी तरह पूछताछ करी तब उसने ये बताया कि साहब मेरी तो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं बच्ची को ले जाके मैंने पानी में फेंक दिया। अब आर्थिक स्थिति से बच्ची का, क्योंकि बच्ची कोई ज़्यादा खर्चा तो वैसे भी नहीं मांगती, परंतु अभी वर्तमान में तो उसका कथन यही है और उससे और पूछताछ चल रही है। देखिए उसमें और क्या निकलता है, मगर कृत्य तो बहुत घिनौना और शर्मनाक है। ने अपनी बच्ची की हत्या की, उसके बाद एक सवाल खड़ा होता है कि क्या आधुनिकता के इस युग में आर्थिक तंगी भी इस कदर लोगों पे हावी है कि एक पिता अपनी बच्ची की हत्या तक कर देता है। कैमरामैन भगवान साय सैनी के साथ मैं समर गुप्ता, A24 न्यूज़ अलवर।